हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मुझे मंगलवार को डेंगू हो गया था और अचानक से ही मतलब मुझे सिम्टम ऐसे दिखने लगे थे कि मुझे चक्कर आने लग गए थे, मेरा वॉमिट करने का मन हो रहा था और मुझे थोड़ा वीकनेस ऐसे लगने लग गया था। सो रात में तो कुछ नहीं, फिर नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग हुआ तब धीरे धीरे करते करते मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जैसे कंपी होती है वैसे कंपी होके मुझे बुखार चढ़ा, फिर वापस उतर रहा था, फिर वापस चढ़ रहा था, पसीना पसीना हो गई थी। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे को डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी था और जाना भी चाहिए। सो मैं गई थी डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मुझे भर्ती होना होगा क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया था और मैं पानी कम पी रही थी और मेरी हार्ट रेट भी 145 के आसपास हो गई थी। सो डॉक्टर ने बोला कि आप भर्ती हो जाओ, बट भर्ती मैं नहीं हो सकती थी क्योंकि गर्मी का पीछे कोई ख्याल रखने वाला नहीं है और हमें अगर हॉस्पिटल में रहना है तो इसको भी रखना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम भर्ती तो नहीं हो सकते, बट आप ग्लूकोज जो भी है लिख दो, हम घर पे लगवा लेंगे। बट उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा कि अगर आपको लगवाना है, ग्लूकोज चढ़ाना है तो आप इधर ही चढ़ाओ वरना हम नहीं लिखेंगे। सो उन्होंने, फ्रेंड्स ऐसे भी डॉक्टर होते हैं सच में जो मतलब खाली पैसे के पीछे जाते हैं। सो उन्होंने नहीं लिखा और इन्होंने एक इंजेक्शन लगाया था मुझे और मेरी रिपोर्ट वगैरह हुई थी जिसमें डेंगू आया था। फिर और मैंने फिर प्लेटलेट वगैरह भी चेक करवाई। तो प्लेटलेट क्या होती है ना कि स्टार्टिंग से लेके धीरे धीरे कम होती जाती है। तो सबसे पहले मेरी लाख के आसपास थी, फिर उसके बाद 80,000 हुई, फिर 50,000, फिर 38,000। अभी मैं 2 दिन से मैंने 2-3 दिन से मैंने चेक नहीं करवाया है, तो आज मैं चेक करवाने वाली हूँ मेरी प्लेट रेट, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, मेरी जो प्लेट रेट है वो वापस बढ़ रही है या नहीं, डाउन तो नहीं हो रही है। सो फ्रेंड्स, वो सब एक साथ 4 दिन तो इतने ज़्यादा मतलब कि क्या बताऊँ, ये हालत हो गई थी 4 दिन तो कि मैं उठ ही नहीं पाई। मैं पैरों पे 5 मिनट से ज़्यादा अपने पैरों पे खड़ी नहीं रह पा रही थी। अभी भी अगर मैं सीढ़ियों से उतरती हूँ या चढ़ती हूँ तो मेरे पैर ऐसे कांपते हैं। सो मतलब कि डेंगू जो होता है वो पूरा शरीर तोड़ के रख देता है और वो भी जब प्रेगनेंसी में हो तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सो मुझे काफ़ी दिक्कत हो गई थी फ्रेंड्स, 4-5 दिन में तो मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी और बस भगवान से यही कह रही थी कि मुझे ठीक कर दे, जल्दी से ठीक कर दे बस, क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन हो गई थी ना, संभल ही नहीं पा रही थी मैं। और बहुत कुछ बहुत लोगों ने पूछा भी, जो अपने होते हैं वही पूछते हैं। सो बहुत लोगों ने पूछा भी, हालचाल पूछा। और अभी ये है कि मैं खाना पीना कर रही हूँ और क्योंकि मुझे खाली मेडिसिन पे रहना था, मैं और तो कुछ ले नहीं सकती थी ना, पपीते के पत्ते वगैरह कुछ भी नहीं ले सकती थी। सो मुझे खाली मेडिसिन पे रहना था, तो मैं मेडिसिन पे रही। और ORS जो है मैंने घर पे ही पीना, जो आता है एक वो स्ट्रो के साथ में, मैं वो ORS ले रही हूँ। और मैंने थोड़ा बहुत नारियल पानी भी पिया क्योंकि नारियल पानी बहुत अच्छा होता है, बट मुझे वो नहीं अच्छा लगता है। सो मैं ORS पी रही हूँ, मौसमी का जूस ले लेती हूँ, फ्रूट्स खा लेती हूँ और जितना हो सकता है मैं हरी सब्ज़ी खाने की कोशिश करती हूँ और मुझे पसंद भी है हरी सब्ज़ी खाना। सो बस रिकवरी है अभी और डेंगू तो निकल गया, बट अब बस कमज़ोरी जो है वो हो जाए तो अच्छा है। उसके लिए मुझे अच्छे से अच्छे खाना होगा और बस मेन टेंशन यही थी कि प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना हो। और तो भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं दिक्कत हुई है और मैं ठीक हूँ। और बस मेरी मेडिसिन अभी चल रही है, मेडिसिन ले रही हूँ और बस ये खाने पीने का ध्यान रखना है और ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। सो मैं बस जैसे डॉक्टर ने बताया है, मेरी हर 2 दिन से 3 दिन से प्लेटलेट भी चेक हो रही है और काफ़ी 2-3 रिपोर्ट भी निकली थी जिसमें ताकि पता चल सके। और अभी वापस मुझे प्लेटलेट चेक करवानी, तक जब तक एकदम अच्छे से ठीक नहीं हो जाओ आप प्लेटलेट चेक करवाते रहो, क्योंकि उससे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में
जो प्लेटलेट है वो डाउन हो रही है या फिर बढ़ रही है, हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स मैं अभी आज फिर मेरे प्लेटलेट चेक करवाएंगे, देखते हैं क्या रिपोर्ट। तो जस्ट 1 घंटे में आ जाती है, तो देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आएगी और क्या कितनी प्लेटलेट रहती है। लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले मेरी प्लेटलेट जो थी वो थी 38,000। सो देखते हैं अभी मेरी प्लेटलेट जो होती है वो कितनी बढ़ती है या फिर घटती है क्या। सो बस अपना ख्याल रखिए। अभी मच्छर बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, सब जगह। अब स्पेशली बच्चे का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। घर भी छोटा है, सो मुझे इसकी भी बहुत टेंशन होती है कि कहीं इसको कोई मच्छर ना काट जाए, क्योंकि हम तो फिर भी सहन कर जाते हैं, पर बच्चा सहन नहीं कर सकता है ये चीज़ें। सो आप उसको क्रीम लगा के रखिए, जो क्रीम आती है वो लगा के रखिए और बच्चे का ध्यान रखिए। और मच्छर जितना हो सके आप खिड़की दरवाजे सब बंद रखिए ताकि मच्छर घर में ना आ सके। सो बस यही बताना था, यही अपडेट देनी थी कि मैं अब ठीक हूँ और रिकवरी हो रही है डेंगू से। और बस अब अच्छे से ठीक हो जाए फिर बाहर घूमने चलेंगे और व्लॉग बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय।